जिस तरह कमरे के तापमान को स्थायी रूप से बदलने का एक ही तरीका है कि कमरे के थर्मोस्टेट को एक बार फिर से निर्धारित कर लिया जाए, उसी तरह आपके वित्तीय स्तर को फिर से निर्धारित करने का एक ही तरीका है कि आपके आर्थिक थर्मोस्टेट को या आपके धन के ब्लूप्रिंट को एक बार फिर से निर्धारित कर लिया जाए। मनी ब्लूप्रिंट की सीरीज में आज बात करेंगे कि आपके आर्थिक थर्मोस्टेट की पहचान कैसे की जाए व अपनी वित्तीय स्तर को बढ़ाने के लिए आर्थिक थर्मोस्टेट में किस तरह के परिवर्तन किए जाए। शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि धन और सफलता का आपका ब्लूप्रिंट कैसा है। आपकी प्रोग्रामिंग आर्थिक संघर्ष के लिए हुई है या आर्थिक संपन्नता के लिए? आप धन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या फिर आराम से काम कर रहे हैं? आप हमेशा पैसे बचाने के लिए तैयार रहते हैं या हमेशा पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं? आप धन का अच्छे से प्रबंधन कर पाते हैं या आप हमेशा बुरा प्रबंधन ही करते हैं? आपकी प्रोग्रामिंग लाभकारी निवेश खोजने के लिए हुई है या हानिकारक निवेश खोजने के लिए? आपकी कंडीशनिंग नियमित स्थायी आमदनी के लिए हुई है या फिर अनियमित अस्थायी आमदनी के लिए? पहले तो आपके पास पैसा होता है, फिर नहीं होता, फिर होता है, फिर नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है जैसे ये उतार चढ़ाव बाहरी संसार का परिणाम है, लेकिन ये सब आपके आंतरिक संसार का परिणाम होते हैं। ये सब आपके पहले से तय ब्लूप्रिंट का परिणाम होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ आपको समझाना जरूरी है कि वास्तविक धनराशि महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि क्या आप अपनी पूरी वित्तीय संभावना तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं। अब ये जानने के लिए क्या करें कि आपका वर्तमान ब्लूप्रिंट कैसा है। बहुत ही आसान सा सरल सा तरीका है। अपने परिणामों को देख लें, अपने बैंक खाते को देख लें, अपने निवेश को देख लें, अपनी आमदनी को देखें, अपनी नेटवर्थ को देखें, बिजनेस में अपनी सफलता देखें। देखें कि आप ज्यादा फिजूल खर्च हैं या आप ज्यादा पैसे बचाते हैं। देखें कि आप अपने धन का कितना अच्छा प्रबंधन करते हैं। देखें कि आपकी आदतें नियमित हैं या अनियमित हैं। देखें कि आप पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अपने उन सारे संबंधों को देखें जिसमें धन शामिल हो। इसके अलावा आप जो चाहे आजमा कर देख लें। आप बहुत सारे नए नए कोर्सेज कर लें, सेल्स के विशेषज्ञ बन जाए, मार्केटिंग के विशेषज्ञ बन जाए, शेयर मार्केट के विशेषज्ञ बन जाए या रियल एस्टेट का कोई बड़ा सा कोर्स कर लें। यदि आपका आंतरिक टूल बॉक्स उन बड़े परिणामों के लिए तैयार नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। परिवर्तन लाने के लिए क्या करें? परिवर्तन की शुरुआत होती है जागरूकता से। खुद पर नजर रखने की शुरुआत करें। अपने विचारों, डर, विश्वास, आदत, कार्य, यहाँ तक कि अपनी निष्क्रियताओं पर भी ध्यान रखें। खुद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें। अपने बारे में पूरा अध्ययन करें। आप में से ज्यादातर लोग यह मानते होंगे कि आप अपनी जिंदगी चुनाव के आधार पर जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम हर दिन सिर्फ कुछ ही चुनाव करते हैं तब जबकि हम वर्तमान पल के प्रति जागरूक होते हैं। ज्यादातर मामलों में हम रोबोट की तरह होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं और अपने अतीत की कंडीशनिंग तथा पुरानी आदतों के हिसाब से ही जीते हैं। यहीं पर चेतना काम आती है। चेतना आपके विचारों और कार्यों का निरीक्षण करती रहती है ताकि आप अतीत की प्रोग्रामिंग के बजाय वर्तमान में सही चुनाव करके जिए। जब आप चेतन हो जाते हैं तो आप अपनी प्रोग्रामिंग को देखकर उसका विश्लेषण कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ अतीत में मिली हुई जानकारी है जिस पर आपको उस वक्त यकीन हो गया था जब आप इतने समझदार नहीं थे, और आप जान सकते हैं कि यह कंडीशनिंग आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है बल्कि आपकी पुरानी सीख है।
आप तय कर सकते हैं कि आप कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि आप खुद एक रिकॉर्डर हैं। आप गिलास की सामग्री नहीं हैं, बल्कि आप गिलास हैं। आप सॉफ्टवेयर नहीं हैं, आप हार्डवेयर हैं। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियम माइंड के लेखक टी हार्व एकर अपनी किताब में लिखते हैं, विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों की ओर ले जाती हैं और कार्य परिणामों तक ले जाते हैं, और इस तरह आप समृद्ध लोगों की तरह विचारों को चुनने और परिणामों को चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि आप अपने वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं, तो मनी ब्लूप्रिंट की सीरीज के आगे के सारे वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में जानेंगे वो कौन से 17 तरीके हैं जो हमारे मनी ब्लूप्रिंट को बदल के रख देंगे। तब तक एनालिसिस करिए, खुद को पहचानिए और जानिए कि वर्तमान में आप किस स्थिति में हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।